आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये सुनहरा मौका परमेश्वर ने दिया। आइए हम देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। लूका रचित शुभ समाचार उसका 17 उसका 11 से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ 10 कोड़ियों के विषय में लिखा हुआ है। और वो 10 कोड़ी एक ऐसा झुंड बन गया था जो नियम के अनुसार अशुद्ध माने जाते थे। और जब हम लव अवस्था में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति ऐसे रोगी में हो तो उनको अशुद्ध जानकर, अशुद्ध ठहराकर उनको छावनी के बाहर कर दिया जाए। लव अवस्था 13 अध्याय उसका 46 में जब हम पढ़ते हैं तो यहूदियों के नियम और व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध कोढ़ी लोगों को छावनी के बाहर कर दिया जाता था। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा झुंड बन गया था जो अशुद्ध जाना जाता था। इनका खाना पीना सब अलग होता था, इनका रहना भी अलग होता था। इनके पास, इनकी नज़दीकी में कोई आना पसंद नहीं करता था। जबकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन था कि लोग अगर कोई इनकी नज़दीकी में आए तो वो इन्फेक्शन उसको भी हो सकता था। यहाँ पर 10 कोड़ियों के विषय में हम देखते हैं और ये यीशु की आशा रखते हुए, चंगाई की आशा रखते हुए कि यीशु उस गांव में जब आया और गांव में आया तो इन्होंने जोर की पुकारा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे गुरु। और जब यीशु ने देखा तो यीशु ने वहां पर ये नहीं बोला कि जा तू चंगा हो गया, जा तू चंगा हो गया, बल्कि उनको अपनी ओर आते हुए देखा और बोला, जाओ याजकों को दिखाओ। सिर्फ इतना बोला कि याजकों को दिखाओ। वहां पर यीशु ने चंगाई के लिए कुछ नहीं बोला, पर इन कोड़ियों के अंदर इतना गहरा विश्वास हो गया था कि इन्होंने 1% भी ये नहीं सोचा कि जिन नियमों के अनुसार हम अलग किए गए हैं, यदि यहूदियों के पास अगर हम जाएंगे इस दिशा में तो यहूदी लोग हमें व्यवस्था के अनुसार कुछ भी दंड दे सकते हैं। जो भी उनका व्यवस्था के अनुसार दंड था, यदि वो उस व्यवस्था को तोड़ते तो उसको उन सबको दंड दिया जाता। पर इन्होंने 1% भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। विश्वास किया कि किसने हमें बोला है यहूदियों के पास जाने के लिए, याजकों के पास जाने के लिए। और उन्होंने यीशु की सुनी और उठे और यीशु की ओर ना बढ़ते उन याजकों की ओर बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते जैसे उन्होंने पहला कुछ कदम बढ़ाए और हम वहाँ पढ़ते हैं उन सब के रोग दूर हो गए। उनकी स्किन, उनकी त्वचा बदलने लगी, उनका कोढ़ चला गया, उनका फेस बदल गया, उनके जो शरीर पर घाव थे वो भर गए। हालेलुया। केवल और केवल यीशु के कहने से जब वो आगे उन याजकों को दिखाने गए, उन्होंने 1% भी ये नहीं सोचा कि याजक हमारे साथ क्या कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यीशु ने बोला है, हमें जाना होगा। और वो विश्वास के साथ उन्होंने कदम रखा। मेरे प्रियो, हमें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यीशु जो कहता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास एक्टिवेट हो जाता है उसी समय जब उसकी सुनकर आगे कदम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं करी। मैं आशा करता हूँ इस वचन के अनुसार आपसे परमेश्वर ने बात करे। किसी की भी चिंता ना करे, प्रभु जो कहता है उसको हमें करना है। आमीन। एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।